अगर यहाँ से सीधा अंदर जा रहे हैं आपका नाम लिखो जैसे आई हैव शिफ्टेड इन राइट, ये देखिए चलिए ये हमने बच्चों के बैठने के लिए, अगर कोई बच्चा इफ समवन आपका नाम जस्ट कम अर्लियर तो यहाँ पे बैठ करके आपका नाम आराम से पढ़ सकता है। इसके बाद ये अब हमारी नई क्लासरूम हो गई है। Either you can say that it is a permanent or the temporary। ये हमारी क्लासरूम है। ओम श्री गणेशाय नमः नमः। ओम ऐं सरस्वती नमः नमः। ओम श्री हनुमते नमः नमः। ओम देव बृहस्पति नमः नमः। ओम बालाजी महाराज की जय। Before starting my points on these all topics, I just give to you all, wishing you all best of luck for your science paper. Now periodic table आपकी लगी हुई है। मैं सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताऊंगा, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायो हो या एनी सब्जेक्ट्स यू हैव, आप जो एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, एग्ज़ाम जनरली आपका नाम इट इज़ द हार्ड एफर्ट्स ऑफ योर 1 year's calculation, abolition, deep study. The information generally which you just received either from your school teachers, from your coaching teachers, and even what you are studying in your home deeply, then you just go to your schools to give your exam. Before a little bit descriptions of these all topics, मैं तो यही कहूँगा, आई विल से टू यू ऑल कि केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत कुछ है। आइदर दैट इज ए चाइल्ड ऑफ योर 9th class 10th class, आई ऑलवेज जस्ट स्टार्ट, जैसे आप बोर्ड पे देखेंगे आपका नाम देखो, दिस इज ये लॉन्ग पीरियोडिक टेबल आपके बिल्कुल आपको याद हो जानी चाहिए बाय हार्ट विथ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। यहाँ पे ओनली आई हैव रिटन आपका, क्योंकि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल है मैंडलीव सर की, मोजले सर की और बोर्ड सर की, इनके सारे एफर्ट्स से, सालों के प्रयास से आपका नाम ये तैयार की गई है। इसमें कई और साइंटिस्ट भी आए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देखेंगे तो मैंने उसमें बहुत क्लियरली आपको एवरीथिंग आई जस्ट टॉक टू यू, वो आपने पढ़ा है या देखा है या नहीं देखा है। देखिए, कोई भी चीज़ एक दिन में तैयार नहीं होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, रोम इज़ नॉट बिल्ट इन 1 day। अगर एक दिन में आपका 2 कमरों का घर भी तैयार हो जाता है तो लेंटल में 21 दिन लग जाते हैं पढ़ने के बाद, तभी वो फंक्शनल वे में काम करेगा। याद रखिए। तो सबसे पहले आपको बच्चों ये याद होना चाहिए, हॉ ही ली बी बक नो फनी ना मग अलसी फस कल अर कका, सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। दीज ऑल एलिमेंट्स 30 एलिमेंट्स विच आर केप्ट इन ए लॉन्ग पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। मैंडलीव सर ने एटॉमिक मॉसेस के बेस में रखा था, मोजले सर ने और बोर्ड सर ने 1913 में आपका नाम, नील सर ने आपको 2n² दिया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद, और मोजले सर ने आपका नाम एटॉमिक नंबर्स के बेस पे आपका ये तैयार किया। और दूसरी चीज़, अगर कोई बच्चा अपने आप को परफेक्ट जानना चाहता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिएगा,
वो आपको पीरियड्स के बारे में, उसके ग्रुप्स के बारे में, उसके नॉर्मल ग्रुप है, ए ग्रुप है या बी ग्रुप है, सारी चीज़ें बता देता है। ये यहाँ तक आपका देखो ना, ये नॉर्मल ग्रुप में आता है, 21 से लेकर के 30 तक ये फिर आपका ट्रांजिशन मेटल, हैवी मेटल बी ग्रुप में आता है। ये चर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको केमिस्ट्री का पेपर देने से पहले ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज़ आपका रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज अगर जिस बच्चे को याद है उसको भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर आपका नाम ये मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन होते हैं, और हाइड्रोजन नीचे आपका नाम। अगर ये देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट हैवी मेटल ही, तो देखिए याद करने का तरीका, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर विच इज नोन एज कुत्ते ने कहा मोगली आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई कमबख्त। गले मिलकर, गले मिलकर क्यों कहा कि कई बार हम क्लास में जब पढ़ाते तो हम हग कहते हैं, हग, दैट हग इज अ इंग्लिश वर्ड टू एम्ब्रेस, गले लगना, तो बच्चा कई बार गलत समझता है, हम HUG कह रहे हैं, एम्ब्रेस कह रहे हैं वो, तो कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत। ये आपका नाम मोस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव, नीचे आपका देखो ना डिक्रीजिंग आपका नाम, ये इसलिए ऊपर एरो लगाया हुआ है, इसलिए नहीं, ये हाइड्रोजन से ऊपर आप करेंगे। वैसे अगर आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो देखो ये आपका डिक्रीजिंग केमिकल रिएक्टिविटी हो गई। तो दो चीज़ें केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग पीरियोडिक टेबल विद एटॉमिक मासेस। देखो आज की तारीख में अगर आप, मैं आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर मी, मेरे बैचेस के लोग, आज आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, इवन एंड यू कैन सी दैट आपका इफ़ यू आर गोइंग टू वॉच टू द प्लेसेस, कई स्कूल्स में टीचर हैं, स्टूडेंट्स नहीं है, कई स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, टीचर नहीं है, कई लोग हल्द्वानी में ही पढ़े रहते हैं, यहाँ पर वहाँ क्लासेस चल रही हैं, भगवान मालिक है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर टीचिंग प्रोफेशन है तो यू मस्ट हैव टू बी ऑनेस्ट, प्रॉपरली, ट्रूली, पायस हर्ट होना चाहिए आपका, तभी आप पढ़ा पाएंगे आपका नाम देखो जैसे सब। तो दो चीज़ें जब ये क्लियर हो जाएंगी, मैं अभी कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारे सर ने कहा कि हमारी मैम ने कहा कि नहीं एटॉमिक मास तो दिया होता है, अरे दिया होता है तो आपको लर्न कर लेंगे तो क्या बुरी बात है आपका। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपका ना हो, मैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी पढ़ा रहा था, सर ये तो दिया होता, मैम कह रही थी अरे दिया होता बेटा, तो याद करने में क्या दिक्कत है। आज कोई भी मेहनत करना नहीं चाह रहा है, ना टीचर और ना बच्चा। एजुकेशन सिस्टम इस समय मेरे हिसाब से अगर पूरा देश में देखें तो मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं। 2 साल से बच्चा कोरोना पीरियड से बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर लोग मेरा वीडियो देखेंगे तो उनको एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में तो वीकनेस को, ये नहीं कि मैं आपको जो आई एम जस्ट अब्यूजिंग यू, मैं आपको भला बुरा कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम को उठाने की कोशिश करो। अगर 9, 10, 11, 12 में बच्चा अगर एकेडमिक नहीं पढ़ सकता या कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता, क्या कर सकता है। हमारे ज़माने में 60% लाना बहुत दिक्कत होती थी, आज बच्चा हिंदी में 100% ले आ रहा है। कैसे, हाउ? आप उसको पढ़ने के टाइम पे अगर पढ़ना नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे आपका। तो बेसिकली अगर कोई ये चीज़ें नहीं भी कहता है तो बेटा पढ़ना तो आपको ही है, आपका नाम देखो जैसे कैरियर आपको बनाना है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अच्छा, क्योंकि आगे जाकर के पानी 500 रुपये बोतल हो जाएगा, तो जीना है तो पीना है, इसलिए कल के लिए आज ही से मेहनत करो। आज करे सो अब कर, अब करे, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी जल्दी क्या है, अभी पढ़िए परसों, इस पे मत चलिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्लाई होगी, बहुर करोगी कब। एंड प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये खाली बोलने के लिए नहीं होते हैं आपका नाम, या सुबह प्रेयर में गए आपको भाषण सुना दिया, नहीं। जो पढ़ने वाला बच्चा है आपका नाम देखो, मैंने वही बोला, मैं नहीं जानता किसी को, लेकिन अगर आप किसी IAS, IPS, किसी UPSC सेलेक्टेड कैंडिडेट को, या जो एम्स से या डॉक्टर्स जो बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, मैंने आपको बोला था, आप उनको पूछो कि हाउ मेनी आपका नाम टाइम्स दे आर स्टडिंग, वो डेफिनेटली दे विल से मोर देन 15, मोर देन 16 आवर्स। रेगुलर वो पढ़ते हैं, कई किताबों के अंदर घुसना पड़ता है, तब जाकर के आपका नाम, आपको एक प्लेस मिलती है समाज में, एक पीक मिलता है आपको नाम, तब जाकर के आप कहीं सक्सेस होते हैं। सक्सेस का मतलब it is not in 1 day, it is not in 24 days, it is only the efforts of the whole year by you only. I can just give you the guidelines, I can just boost you,
आई कैन जस्ट गिव द रेमेडी ऑन योर प्रॉब्लम्स। लेकिन जिंदगी तो आपने काटनी है, उस काटने के लिए आप जितनी अच्छी मेहनत करोगे उतना आपका आगे जाकर के फ्यूचर ब्राइट होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आपका देखो, आपका कार्बन कंपाउंड्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर्स हैं। 7 चैप्टर्स में कार्बन कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपका केमिकल सब्सटेंसेज एंड नेचर एंड बिहेवियर में आता है, जो 10 मार्क्स का आता है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपका नाम देखो, दिस इज द, ये आपका नाम वर्ड ऑफ लिविंग आपका 13 नंबर का। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ करंट आपका नाम देखो 12 मार्क्स का आता है। एंड आर एनवायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेज में आपका आता है, नाम 5 मार्क्स का आता है। डीप पढ़ने की कोशिश करो, थ्रू आउट ईयर पढ़ने की कोशिश करो। हर अगर आप शुरुआत से 1 hour इफ यू आर डिवोटिंग फॉर योर ईच सब्जेक्ट्स, आई थिंक दैट इन एग्जामिनेशन पीरियड्स आपको कोई पेन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेगुलर प्रैक्टिस आपने की है, ठीक है। तो ना दो कार्बन कंपाउंड्स में आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, इसके लिए आपका देखो लॉन्ग पीरियोडिक टेबल्स आपका आनी बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर इसका पता होना चाहिए, एटॉमिक मास इसका पता होना चाहिए। उसके बाद आप पर्टिकुलर एलिमेंट का आप हॉरोस्कोप तैयार कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप खड़ा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 2n², बोर सर, नील्स बोर सर ने जो फॉर्मूला दिया था उसके हिसाब से आप कितने पीरियड्स होंगे, कितने आपके ग्रुप्स होंगे, आपका नाम, वो ग्रुप्स कौन कौन सा होगा, मेरा कहने का मतलब है कितने ग्रुप होंगे का मतलब 18 ग्रुप है आपका नाम, मेरा कहने का मतलब ये। ए ग्रुप और बी ग्रुप में आपका क्या डिफरेंस है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी कैसे होगी, ये सारी चीज़ें डेप्थ में जाने की है, रट करके कोई चीज़ नहीं होती। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग्स आपका ना बाय गोइंग डीप इनसाइड द बुक। उसके लिए आपका ये चीज़ें जाननी जरूरी है, ये चीज़ें जाननी जरूरी है। कार्बन कंपाउंड्स की अगर आप बात करेंगे तो कार्बन कंपाउंड्स में मैंने कहा था जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला आपका नाम आप याद रखिएगा। इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला आपका एल्केन का आपका नाम, एल्केन को पेनिस डेरिवेटिव्स कहा जाता है। एल्कीन आपका नाम देखो दिस इज द, उसके बाद आपका एल्काइन आपका नाम देखो दिस इज द, उसके बाद आपका एल्काइल आपका नाम, उसके बाद आपका फंक्शनल ग्रुप, ये सारी चीज़ें। जनरल मोलिकुलर फॉर्मूला जैसे CnH2n+2 होता है आपका ना देखो CnH2n होता है, आपका CnH2n-2 होता है, और ये आपका CnH2n+1 होता है एल्काइल, क्योंकि दिस इज द पेरेंट डेरिवेटिव, इससे आपका देखो चाइल्ड डेरिवेटिव हो गया। इसमें +1 जहाँ पे होता है, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन को जब आप रिप्लेस कर देते हैं उसकी जगह में आपका एक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, वो कीटोन हो या एल्डिहाइड हो या कार्बोक्सिलिक हो या वो ऑल ग्रुप हो। सारा वीडियो हमने अभी एक दिन में तैयार किया, जबकि होता नहीं है, लेकिन आजकल आपको आदत हो गई है 1 घंटे में हम कैसे 100% लाए, बिल्कुल नहीं पा सकते। आज भी इरेगुलरिटीज है, हमारे टाइम में भी आपकी इरेगुलरिटीज थे। डॉक्टर कुनियाल कृष्णा नर्सिंग होम में मेरे मित्र हैं, जिन्होंने बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के घर में बैठ करके, कॉलेज में बैठ करके 10-10, 11-11 किलोमीटर पैदल चल करके आज ही इज वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर इन हल्द्वानी, डॉक्टर कुनियाल। उनकी बेटी भी आपकी डॉक्टर ही है। इनको पूछिए हमने कितना एफर्ट्स किया। हमारे पास तो इंटरमीडिएट में कोई एक जोशी जी थे, हमें केमिस्ट्री पढ़ाते थे पिथौरागढ़ के, वो 6 महीने से गायब थे। डॉक्टर कुनियाल, एक लक्ष्मी जोशी थे, गिरीश जोशी थे, और एक जीवन फ्लोरिया थे। डॉक्टर फ्लोरिया जो हल्द्वानी में उनके भतीजे, उनकी बड़ी सिस्टर कमला फ्लोरिया, उन्होंने मेरे ताऊजी जो यहाँ फॉरेन में थे, हिंदुस्तान में बहुत बड़े पोस्ट में थे, उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे IAS रहे, IPS रहे, PCS रहे, लेफ्टिनेंट जनरल रहे, मेजर जनरल रहे, अब तो एक्सपायर कर गए ऑस्ट्रेलिया में। और इवन देन आपके जो BC कुमाऊं यूनिवर्सिटी के मिस्टर राजपूत सर रहे, वो भी मेरे ताऊजी के स्टूडेंट रहे। मैं इसलिए ये चीज़ें सब बता रहा हूँ, ये उस ज़माने में भी इरेगुलरिटीज होती थी, आज भी, और ये चलती रहेगी। इट इज़ लाइक एन एनसीडिटी, ये एनसीडिटी है आपका नाम देखो, इसको आप खत्म नहीं कर सकते, इसके प्रभाव को थोड़ी देर के लिए आप खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं होगा। मेरे केमिस्ट्री में आपका लगाइए, मेरे केमिस्ट्री में कुनियाल और मैं साथी के थे, आपका नाम देखो जैसे जब मेरा रिजल्ट आया तो मुझे केमिस्ट्री में एब्सेंट दिखा दिया प्रैक्टिकल में। मैं बच्चों से शेयर करता हूँ,
तो मैं भी बड़ा हतप्रत व्हेन आई हैव सीन आपका माय रिजल्ट आपका नाम ऑफ 12th क्लास। मेरे ग्रैंडफादर को भी बड़ा शौक लगा, क्योंकि उस समय के सबसे लर्निड पर्सन थे, वो पर्सनैलिटी थे। अंग्रेजी ऐसे लिखते थे, हाँ आज हम उनके जूते भी नहीं हैं। आई ऑलवेज रिमेंबर टू माई ग्रैंडफादर। तो उन्होंने इलाहाबाद जेडी हिल को लिखा, उसके बाद कई जगह लिखा। उन्होंने मुझे प्रैक्टिकल के लिए आपका एक बार आपका श्रीनगर गढ़वाल भेजा, वहाँ गया, रोड टूटी हुई थी, ये बरसात के दिनों की बात है, एग्जामिनर चला गया। उसके बाद उन्होंने मुझे इलाहाबाद भेजा, वहाँ से भी ट्रेन लेट हो गई, वहाँ से भी एग्जामिनर चला गया। लास्ट उन्होंने फिर मुझे आसाम तिनसुकिया भेजा, वहाँ भी 36 घंटे ट्रेन हो गई। नवंबर निकल गया। उसके बाद देन माई ग्रैंडफादर ने तब डॉक्टर कुनियाल का वो लिखा कि ये दोनों बच्चे एक ही क्लास के हैं, एक को 30 आउट ऑफ 30 मिले, इसको एब्सेंट कैसे दिखा दिया। तो बहरहाल बोर्ड ने उस गलती को माना और उसके बाद मुझे जो है 30 आउट ऑफ 30 दे दिए गए और दिसंबर में मैंने BSc भी ज्वाइन कर लिया। इरेगुलरिटीज़ की बात कर रहा हूँ। समाज में आज ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उस समय भी हो रही थी। उस समय कोई देखता नहीं था, पेरेंट्स उस समय ज़्यादा इलिटरेट था, आज लिटरेट है। लेकिन लिटरेट है, लिटरेट होने के बाद उसके पास टाइम नहीं है अपने बच्चे के लिए। मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं, सर ये आपको सौंप दिया। भाई मेरे को सौंप दिया, मैं 1 घंटे में 2 घंटे में क्या कर लूँगा, आप भी तो कुछ देख लिया घर में बाहर, मेरा वो नहीं। तो मेरा कहने का मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स अगर आप तैयार कर रहे हैं तो इसके लिए आपका सारा डेप्थ नॉलेज आपका ना ये हो जाएगा। इसके लिए UPSC नेमिंग आपकी होनी चाहिए। आपका लॉन्ग चेन है या ब्रांच चेन है या आपका डबल ब्रांच चेन है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। आपका नाम देखो, इसमें सारी चीज़ें एक एक चीज़ जब आप क्लियर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आपका नाम देखो, इसमें भी बिल्कुल वही। नेचर आपका नाम, उसमें क्लासिफिकेशंस में आप सारी चीज़ें आपका बिल्कुल क्लियर करते हैं। आपका नाम देखो, अभी मैंने आपका सारी चीज़ें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपका जो है टोटल इसी के बेस में लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो बताएगा। मेटल है या नॉन मेटल है, या आपका नाम मेटलॉइड है आपका नाम, या आपका इनर्ट गैस है, ये सारी चीज़ें आपके नाम बताएंगे। कार्बन एंड कंपाउंड्स में आपका नाम देखो आपका इसमें डेबोनेट ट्रेड्स वगैरह सारा आपका न्यूलेंस और आपका ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपका मेंटलिप सर को आप पढ़ेंगे। मेंटलिप की पीरियोडिक टेबल के बाद आपका नाम प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स आप पढ़ते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स आप पढ़ते हैं, ये सारी चीज पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स ग्रुप्स आपका ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें आपका पढ़ने के बाद आपका नाम ये तभी हो पाएंगे जब आपने डेप्थ में पढ़ा होगा। आपका नाम कल हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स को आपका तैयार किया था। तो ये सारी चीजें आपका ना देखो, जब आप डेप्थ में जाकर के आप पढ़ेंगे, वेटेज को देखो। फिर भी मैं कहूंगा लास्ट जाते जाते कि मार्क्स आपको जज करने का आज की तारीख में कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर पेपर ढंग से बने और कॉपियां भी ढंग से चेक हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस कोरोना पीरियड में आपने जो पढ़ाई की है आप 90% ला सकते। एक्सेप्शंस को मैं चैलेंज नहीं करता हूँ। एक्सेप्शन मेरे ज़माने में भी था, आपके ज़माने में भी है। जो बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IAS, IPS बन रहे हैं, वो चैलेंजिंग शॉट है आपका। ना देखो, मेरे पास कई बच्चे आते हैं, कई बच्चे मेरे YouTube में ऐसे ऐसे मुझे मैसेज लिख करके दे देते हैं, ऐसे ऐसे आपका कमेंट्स देते हैं कि मैं उनको थैंक्स कहना भूलता ही नहीं। आप मेरे पास नहीं पढ़ रहे हो, फिर भी मेरे वीडियो देख रहे हो, तो मैंने प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एज मच एज यू विल वर्क हार्ड, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल गेट द रिजल्ट। और अगर नहीं भी आता है आपको डजंट मैटर। मेरे साथ खुद ये चीज़ें हैपनिंग होती हैं, मेरे बच्चों के साथ। अब मैं यहाँ पे यूट्यूब में सारी चीज़ें बोलूँगा नहीं, लेकिन आपको एक अच्छा बच्चा बनना है। समाज में सबसे पहले एक अच्छा बच्चा, एक अच्छा नागरिक बनना है देश का। आपकी ग्रोथ आपकी पढ़ाई पे डिपेंड करती है, आपके वर्क हार्ड पे डिपेंड करती है, आपके डेप्थ पे आपके डिपेंड करती है। तो मैं आज माई बेस्ट स्पीचेस एंड डीप रिगार्ड्स फॉर योर साइंस पेपर्स, द चिल्ड्रन थ्रू आउट द कंट्री। बाकी आपका प्रयास, आपके पेरेंट्स का प्रयास, आपके टीचर्स का प्रयास, मेरा प्रयास, सारी चीज़ें आपकी काउंट करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से आज बच्चा पढ़ाई कर रहा है और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा ताजुब होता है कि जब मैं देखता हूँ कि बच्चों ने 100%, बच्चों ने 90% लिया है। आज भी अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ इस चीज़ को कि अगर पेपर ढंग से बनाए जाए, कॉपियाँ ढंग से चेक हो, तो जैसे पहले आते थे
पहले जब तक बोल्ड था, मैं बिल्कुल क्लियरली कर रहा हूँ, निर्मला, सेंट थेरेजा, इंस्पिरेशन, वीर शिवा से केवल एक बच्चा लाता था 100%, वो 90 से लेकर 100% के बीच में। आज सारे स्कूलों में देखो तो आपका 60 बच्चा, 70 में से 60 तो 90 से अब जा रहा है, जो बिल्कुल भी कहीं भी आपके साथ जस्टिस नहीं है। दिस इज चीटिंग विद यू, चीटिंग हो रही है आपके साथ। आपको कैरियर बनाना है तो नॉट विद 100% मार्क्स, विद 100% नॉलेज, विद 100% स्किल्ड आपको होना पड़ेगा। अगर स्किल्ड में से आप एस हटा देते हैं तो किल्ड हो जाता है, किल, और के हटा देते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं, सिक पड़ जाते हैं, विच इज नोन एज योर इल। तो ये सारी चीजें थी, मेरा यहाँ पर आपको बूस्ट करने का इरादा था। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो, कि ज़िंदगी में आपके साथ कभी भी कोई मिस हैपनिंग नहीं हो, इसलिए मैं आपको ज़िंदगी से हर पहलू से रूबरू कराना, मैं बीइंग अ गुड, बीइंग द बेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, ये मैं चाहता हूँ। एजुकेशन सिस्टम में झोल तो है ही। आप हमारे ज़माने में जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते थे, अगर उन बुक्स को आज कंपेयर कर लो, उसका 25% भी नहीं है। उसके बाद भी हर साल आपका सिलेबस को डाउन कर देंगे। पेरेंट्स कहता नहीं, उनमें से कई पेरेंट्स को तो पता कि हमारे बच्चे तो नालायक ही हैं। जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे यही बच्चे हैं। मैंने जब तक बोर्ड रहा है, हल्द्वानी के सारे टॉप लेवल के जो बच्चे फर्स्ट क्लास आते थे, इक्के दुक्के, वो मेरी सीडलिंग से होते थे। 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ, इन बोर्ड एग्जाम, जब इंटरनल असेसमेंट नहीं होता था तब। साइंस में आपका 100, ये मेरे यहाँ से आते थे। टॉप 5, टॉप 6 पूरे हल्द्वानी में। आज दुनिया भर की कोचिंग खुल गई हैं, उनको भी धन्यवाद कि आज बच्चा कॉम्पिटिटिव तैयार कर रहे हैं, लेकिन हेल्दी इन्वायरमेंट हो। हेल्दी इन्वायरमेंट का मतलब समझ रहे हैं, ये नहीं है कि मैं स्कूल में भी पढ़ा रहा हूँ तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊँगा। दिस इज़ नॉट ए हेल्दी कॉम्पिटिशन। और ये पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा, ये एजुकेशन सिस्टम को भी छोड़ना पड़ेगा, ये एचआरडी मिनिस्टर को भी सोचना पड़ेगा, ये भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को भी सोचना पड़ेगा, और उससे ज़्यादा किसी आईएएस जो इन नियम को बनाते हैं उनको होना चाहिए। तो मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँ, पुराना सिलेबस, पुराना गुरुकुल सिस्टम आज फिर से ज़रूरत है, जिससे कि कम से कम जिनकी मोनोपोली है वो मोनोपोली टूटनी चाहिए, उसमें चाहे मैं भी आऊँ या कोई भी आऊँ। मोनोपोली मस्ट बी ब्रेक। 10th का बच्चा अगर इतनी किताब नहीं पढ़ सकता, ये देखिए आप, ये किताब है, ये किताब है, कितनी मोटी किताब है। इसमें देखिए आप, ये आपका इस समय अभी क्वेश्चन बैंक आपका नाम है, कितनी पतली किताब है। हम लोगों ने जो किताब पढ़ी आपका नाम है, इतनी मोटी तो टेक्स्ट बुक्स होती थी, इतनी मोटी टेक्स्ट बुक होती थी। 10th में इतनी मोटी 7 किताबें मैथमेटिक्स की, क्या हमने पढ़ा नहीं? ठीक है, आपकी तरह 100 मार्क्स नहीं आए होंगे, और ऐसे मार्क्स ला करके करना भी क्या, जिसमें कैरियर ही चौपट हो जाए। कई लोग कहते हैं हमारे बच्चे ने तो बीटेक कर लिया। भाई जब तेरे बच्चे ने बीटेक कर लिया तो नौकरी क्यों नहीं मिल रही? मार्केट में नौकरी है, मार्केट में एम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन क्योंकि हम उस लायक अपने बच्चे को तैयार नहीं कर रहे हैं। आज इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस खुल गए, आप जब नहीं निकाल पा रहे उसके बाद आप डोनेशन में दे करके आपका निकल जा रहे हैं। ऐसे ऐसे कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ उसमें MBBS करने के लिए आपका करोड़ों रुपया जा रहा है। तो जब करोड़ों रुपया आप वहाँ MBBS करने के लिए या MD या MS करने के लिए देंगे, तो फिर कमाने की सोचेंगे ना। फिर कमाने सोचने का मतलब आपका क्या? आप पेशेंट को लूटेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक सारे इंस्टीट्यूशंस की फी स्ट्रक्चर एक ही होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स में भी जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके सैलरी का स्टेटस भी गवर्नमेंट के सैलरी के स्टेटस के बराबर कर देना चाहिए, क्योंकि मेहनत वो भी कर रहे हैं, वो ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं मुझे लग रहा है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से सबकी आंखें खोलना चाहूँगा, इसीलिए वो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। जबकि ट्यूशन मस्ट बी बैन अंडर द आर्टिकल ऑफ 28 सेक्शन के अंदर आपका बिल्कुल बैन होना चाहिए, फुली बैन होना चाहिए। तब जाकर के कोई पायसनेस, कोई प्योरिटी आपकी आएगी,
तब बच्चा आगे जाकर के कुछ सीखेगा। मतलब स्कूल टीचर स्कूल में भी पढ़ाए, उसके बाद घर में भी ट्यूशन पढ़ाए, और जो बेरोजगार है वो हमारी तरह खड़ा रहे। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली आप बिल्कुल क्लियर करिए। लास्ट में मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मैंने तो अपना काम कर दिया है बच्चों, अब काम आपने करना है। निराश मत होइएगा, डोंट बी डिसअपॉइंटेड। आपका नाम डिसअपॉइंटेड होने का मतलब आपका नाम देखो, आपको सब कुछ आता है, एवरीथिंग यू नो, और वो आपने सिर्फ पेपर में उनका आंसर लिख करके आपने दुनिया को जताना है, उन टीचर्स को जताना है कि हमने बहुत बेस्ट किया है। और अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं। हैव ए नाइस डे टू यू ऑल प्लीज़।